इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में आज से लॉकडाउन, 7 से 10 दिनों का ये संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। लॉकडाउन की औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची है कि सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। जिस तरह से लगातार झारखंड में कोरोना कोहराम मचा रहा है, उसे देखते हुए लोगों की ये मांग थी, लगातार लोग मांग कर रहे थे। खुद व्यापारिक संगठन जो लगातार अनलॉक की मांग करते रहे थे, वो लॉकडाउन की मांग कर रहे थे, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसे देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की बेहद जरूरत थी। अब सरकार ने फैसला ले लिया है संपूर्ण लॉकडाउन का, बस इसके लिए औपचारिक घोषणा होना बाकी है। 7 से 10 दिनों का ये लॉकडाउन होगा। ऐसे में किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवश्यक सेवाएं लोगों को मिलती रहेंगी। किसी तरह की कोई भगदड़ जैसी स्थिति क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। सरकार तमाम चीजों, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय ले रही है। हमारे साथ तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। धनबाद, रांची, जमशेदपुर से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे अपडेट्स के साथ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे न्यूज़ 11 भारत के सीएमडी अरूप चटर्जी। सीधे चलते हैं उनके पास। अरूप जी, ये बड़ा फैसला है और वक्त की ये मांग भी थी जो सरकार ने लिया है। अब संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। जाहिर तौर पे आसिया, सबसे पहले तो मैं झारखंड के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक चेन को तोड़ना या ये कोरोना के चेन को तोड़ना एक बहुत आवश्यक बात थी। और कल रात को कि 12:05 में मुख्यमंत्री ने खुद मुझे फ़ोन कर ये कहा है कि आप ये कह सकते हैं, औपचारिक रूप से कह सकते हैं कि आज झारखंड में किसी भी क्षण लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर ये है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के कल गेस्चर मुझे दिखाई पड़ा, जिस तरह से मुख्यमंत्री के शब्दों में भारीपन दिखाई पड़ा, यानी उन्होंने पूरी तैयारी एक तरह से कर ली है कि लॉकडाउन होंगे तो किस तरह की लॉकडाउन होंगे, लॉकडाउन में कितनी ढील दी जाएगी, कितनी सीमाएं रखी जाएंगी। क्योंकि आसिया, हम लोग जिस तरह से झारखंड में इस समय पैंडेमिक कोविड के कोरोना के जद में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम जो शमशान है, जो शवदाह है, उसमें जगह नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है। सिर्फ पैरवी यही आती है कि हमें बेड चाहिए, हमें बेड चाहिए। किसी पास ऑक्सीजन का किल्लत है, कहीं दवाइयों की किल्लत है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से इस बार ये नहीं समझ पाई कि कोरोना इस तरह से घात लगा कर बैठी हुई है और अचानक इस तरह से वार करेगी। तो कल रात में मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे यह हमें कहा है कि आप ये चला सकते हैं कि कल से हम संपूर्ण लॉकडाउन के लिए जा रहे हैं। ये अवधि 7 से 10 दिनों की होगी और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी जनता इससे पैनिक ना करे, ताकि आप जल्दी सामान खरीदने के होड़ में ना लग जाए। इसमें एक रियायतें मिलेगी, लेकिन आज से लॉकडाउन का जो मुख्यमंत्री ने कल बोला है, तो आप ये समझ लीजिए कि आज से झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। और ये लॉकडाउन की अवधि होगी 7 से 10 दिनों के अंदर तक। इसमें पुलिस की भूमिकाएं अब बढ़ जाती हैं, राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का भूमिका बढ़ जाती है। जिस तरह से हम लोगों ने, हम ये भी कहेंगे कि जिस समय कोरोना खत्म हुआ था और कोरोना का एक बार लोगों को लगा कि अब कोरोना वापस नहीं आएगा, लेकिन जो सेकेंड वेव और स्ट्रेन 2, आपको यूके स्ट्रेन 2 जिस तरह से आया है, उसे कोई उम्मीद भी नहीं लगा पाया था कि इस तरह से यूके स्ट्रेन 2 की जद में हम लोग आ जाएंगे। और ना इसकी तैयारी राज्य प्रशासन की थी, ना ही केंद्र प्रशासन इसकी तैयारी कर रखी थी। तो आप ये समझ लीजिए कि रेमडेसिविर के दवाई को लेकर हो या छोटा दवाई को लेकर हो, लोग बिल्कुल परेशान है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो दर्शक अभी हमारे साथ हमारे चैनल देख रहे हैं, वो आज तैयार हो जाएं। आज से लॉकडाउन लगेंगे और जबरदस्त लॉकडाउन लगेंगे। पुलिस की भूमिका होगी, राज्य प्रशासन की भूमिका होगी। लेकिन ये भी मैं साफ कर देना चाहता हूँ, कई डॉक्टर से हमारी बात हुई है। कल गुलेरिया जी से मैंने व्यक्तिगत तौर पे बात किया था। उनका ये मानना है कि रेमडेसिविर, जिसको लेकर हम बहुत पैनिक किए हैं, उसको सब मरीजों की जरूरत नहीं है। 100 में से मात्र 2 ही मरीजों की जरूरत है।
तो ये तमाम चीज़ों को जब मुख्यमंत्री ने कल रात को एक गुप्त बैठक की और तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक करके 12:05 में हमें ये फ़ोन करके उन्होंने कहा कि आप ये कह सकते हैं कि आज से झारखंड में हम पूर्ण लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, लेकिन उसकी अवधि 7 से 10 दिनों तक की होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें ढिलाई भी दी जाएगी लॉकडाउन में कि कब जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो कि दूध हो, मेडिसिन स्टोर्स हो, जितने भी चीज़ें हो, इसको हम ये कह सकते हैं कि इसको ढिलाई दी जाएगी। आपको याद होगा पूर्ण लॉकडाउन जब पिछले बार लगे थे, उस समय भी हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से लोगों का सहयोग किया था। चूँकि एक जिम्मेवार चैनल होने के नाम से हम ये कह सकते हैं कि झारखंड के हर दुख दर्द में हम खड़े रहते हैं, चाहे वो इस तरह का लॉकडाउन का मामला हो, चाहे ये कोविड पैंडेमिक का मामला हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से जिस समय से ये लॉकडाउन शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन किसी भी समय आफ्टर 2 बजे के बाद ये लॉकडाउन हमारे यहाँ लग सकते हैं झारखंड में। तो इसके लिए मैंने कल राज्य के मुख्य सचिव से भी बात की, उन्होंने करीब करीब तैयारी कर ली है। डीजीपी से हमारी बात हुई है, उन लोगों ने भी तैयारी कर ली है। तो आप ये समझ जाइए कि जो सामाजिक चेन है और कोरोना का चेन है, सामाजिक दूरी और कोरोना का चेन तोड़ने के लिए ये अति आवश्यक कदम माना जा रहा था। लोग ये स्वतः दुकानें या अपने प्रतिष्ठान बंद तो जरूर कर रहे थे, लेकिन एक राज्य सरकार होने के नाते राज्य सरकार के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे राज्य को लॉकडाउन पे ले जाएं, क्योंकि एक बार अगर आप लॉकडाउन पे ले जाते हैं तो उसको खोलने के लिए धीरे धीरे रियायत देने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है कि ये कोई आसान फैसला नहीं है कि हम लॉकडाउन कर दें और खोल दें। ये बाल हट नहीं है कि आप जब चाहें लॉकडाउन कर दें और जब चाहें वो कर ले, क्योंकि कई लोगों की शादियां हैं, कई लोगों के घर में कई कार्यक्रम हैं। लेकिन सबसे भारी है अभी जो कोरोना के यूके स्ट्रेन 2, ये बहुत ही खतरनाक है। कई डीसीओ से हमारी बात हुई है, वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो राज्य में सदर अस्पताल हैं छोटे छोटे कस्बे और इलाके में, उनमें ऑक्सीजन की प्लांट नहीं है, ऑक्सीजन की कमी दिखाई पड़ रही है। लेकिन राज्य सरकार मानती है कि हम जल्द से जल्द चीज़ों को ठीक कर लेंगे, पटरी पे ला देंगे। कई बड़े अधिकारियों से हमारी बात हुई है कि कोरोना का जो ये सेकेंड स्ट्रेन है, ये जितना तेज़ी से बढ़ा है उतना ही तेज़ी से नीचे भी आएगा। थोड़ा हम लोग को संयम रखना होगा, सामाजिक दूरी मेंटेन करना होगा, हाथों को सैनिटाइजेशन करना होगा, मास्क पहन के घूमना होगा। अभी मैं यहीं पर खड़ा था, कई लोगों ने बिना मास्क के गुजरे हैं, तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि अगर कोई बिना मास्क में गुजरे तो उनको टोकें, उनको प्रॉपर मास्किंग करवाएं, हाथ को सैनिटाइजेशन कराएं और जाने दें। ये सामाजिक जिम्मेवारी है। लेकिन कल सबसे जो बड़ी खबर है, आज से पूरे राज्य में लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और किसी भी समय ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाएगा। इस बड़ी खबर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाएगी प्रशासन पर, अरूप जी, क्योंकि कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो मुंबई और दिल्ली से वापस अब अपने राज्य लौट रहे हैं। लॉकडाउन की खबरों के बीच में जो तमाम राज्य अपने अपने क्षेत्रों में लगा रहे हैं, उन सब के बीच, इस लॉकडाउन के बीच कैसे वो सेफली फिर अपने घर तक पहुंचे, क्योंकि स्थिति फिर वहीं पर आ जाएगी जो पहले लहर में हुआ था। कोरोना लेकर प्रवासी मजदूर पहुंच रहे थे और तादाद बढ़ती जा रही थी। इस बार कैसे निपटा जाएगा? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कुछ दिन पहले आप ही ने दिखाया था चैनल में कि कई ट्रेनें मुंबई से दिल्ली से लौटी और बिना जांच कराए मजदूर भाग गए या लोग भाग गए। याद है हमें शाहनवाज अख्तर की वो रिपोर्ट, जब वो रांची स्टेशन गए थे, मात्र 32 लोग, पूरा खचाखच ट्रेन भर के आई, लेकिन मात्र 32 लोग ही रांची स्टेशन पे उतरे। यानी कोरोना एक तरह से फैल चुका है, कोरोना के जद में हम लोग आ चुके हैं। अब इससे निकलने का यही उपाय है कि हम लोग सुरक्षित रहें। और मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार अगर लॉकडाउन का फैसला लेती है, चाहे वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़ के कल प्रवासी मजदूरों से कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वापस लौटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 7 से 10 दिनों की लॉकडाउन है। तो रात को भी मुख्यमंत्री जब अगर इस तरह से फैसला लिए हैं कि आज हम लॉकडाउन लगाएंगे, तो हमें वो आपाधापी देखने को नहीं मिलेगी जो कि पिछले बार हमें आपाधापी देखने को मिला था। इस बार लोग स्वतः ये मान रहे हैं कि कोरोना को चेन को तोड़ने के लिए
लॉकडाउन की जरूरत थी, लेकिन लोगों का मानना और सरकार का लॉकडाउन लगाना दोनों में बड़ा अंतर है। हमें यह लगता है कि हमें भूख लगी है, लेकिन सरकार को यह देखना पड़ेगा कि राज्य में कितने लोगों को भूख लगी है। तो इस तरह से नहीं होता है। और आज रात को जो मुख्यमंत्री की आवाज में गंभीरता थी, जो उन्होंने, चूंकि उनका बेटा भी संक्रमित हुआ था, कल वो नेगेटिव हुए हैं बहुत दिनों के बाद, लेकिन आज जो लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, तो आप इससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य में जो चेन है कोरोना को, उसको तोड़ने में हम लोग सहायता जरूर पाएंगे। और हम लोगों से, व्यूअर से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप घर से ना निकले, घर से ना निकले, घर में रहें। घर में रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और बेवजह घर में 10 दिन आप अगर दिनचर्या में शरीर चर्चा ना करें, 10 दिन, या अगर आप मैदान पे ना दौड़ें, 10 दिन अगर आप जिम ना जाएं, 10 दिन अगर आप चीज़ों को रोक लेंगे, तो हो सकता है कि कितने बूढ़े बुजुर्ग और जो कि गंभीर रूप से बीमार से ग्रसित है, वो कोरोना के जद से बच जाएगा। या ये जो कोरोना का जो चेन फैला है, इसको तोड़ने में हम सक्षम हो जाएंगे। आपको याद होगा, जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, लोगों ने पार्टियां रखना शुरू कर दी। एक एक रेस्टोरेंट खचाखच भीड़ था, सामाजिक दूरी खत्म हो गई, लोग सैनिटाइजर को भूल गए। वो लोग कहने लगे ये बीते दिनों की बात है, मास्क हम क्यों पहनेंगे। लेकिन जो कोरोना, ये यूके स्ट्रेन जो कहर मचाया, ना ये केंद्र सरकार तैयार थी, ना राज्य सरकार तैयार थी। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये फैसला जब आया है, तो आज आपको देखना पड़ेगा कितने बजे नोटिफिकेशन आ जाता है। और हम ये जरूर प्रयास करें कि सामाजिक जो ये जो चेन है, इसको किस तरह से तोड़ा जाए। चलिए, ये और लगातार न्यूजीलैंड भारत अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है। जब पहला लॉकडाउन हुआ था और जब पहली लहर थी, उस वक्त भी लगातार हम सचेत करते रहे थे लोगों को। दूसरे लॉकडाउन में भी तमाम हर छोटी बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, इसके अलावा जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और शायद उसी का ये नतीजा है कि जिस रफ्तार से ये दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित लोग हो रहे हैं, उसी का नतीजा है लोगों की लापरवाही का ये नतीजा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में इंतजामों की अगर बात करें, अरूप जी, लगातार अधिकारियों से आपकी बात भी होती रहती है। अस्पतालों में बेड की कमी हो चुकी है, क्या और आगे सरकार कोशिश कर रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि बेड की अब कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, रेमडेसिविर की कमी ना हो? देखिए आसिया, मैं 2-3 चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बेड की कमी से जाहिर तौर पे झारखंड जूझ रहा है, उस तरह का कोई बड़ा अस्पताल रिम्स छोड़कर नहीं है जी। रिम्स में मुख्य सचिव से हमारी प्रतिदिन कम से कम 3-4 बार बात होती है। तो मुख्य सचिव ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिए हैं, उनका ये प्लान है कि जो 300 से 400 बेड ऑक्सीजन युक्त और रिम्स में बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे ना मनोवैज्ञानिक चीज़ों को भी आपको सोचना होगा। जिनको भी कोरोना हो जा रहा है, जो भी कोरोना के जद में आ जा रहे हैं, चाहे वो तंदुरुस्त व्यक्ति हो, जिनका संक्रमण उतना बहुत ज़्यादा संक्रमण उसके शरीर में ना फैला हो, उनको भी रेमडेसिविर चाहिए। रेमडेसिविर सबको नहीं चाहिए, ऑक्सीजन सबको नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पैनिक की स्थिति है, ये पैनिक की स्थिति से लोगों को निकलना होगा। अपने मनोबल को और सुदृढ़ करना पड़ेगा। सबको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। होम आइसोलेशन भी एक उपाय है, और जिसके लिए सरकार आपको पूरी दवाई के साथ तमाम टेस्टिंग वगैरह करने का जो एक मुहिम चला रखा है, उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ हम ये करते हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया तो हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें आईसीयू बेड चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, नहीं चाहिए। हो सकता है कि हम बिना आईसीयू बेड का, बिना वेंटिलेटर का, बिना ऑक्सीजन का हम स्वस्थ हो जाए, और बहुत सारे लोग हो रहे हैं। लेकिन जो ये पैनिक बाजार में हो गया है कि भाई हमें कोरोना हुआ है, हमें एक बेहतरीन अस्पताल, वो भी सरकारी नहीं, हमें प्राइवेट अस्पताल चाहिए। तो सबका एक क्षमता है, क्षमता से ऊपर कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो बेड की कमी इसी वजह से हो रही है। लोगों को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा। सरकार गंभीर है, जागरूक है। जाहिर तौर पर अचानक इस तरह से विपदा हमारे राज्य पे नहीं, पूरे देश पे आई है, तो हम लोगों को भी थोड़ा संभलना पड़ेगा। कल मैं देखा हूँ कुछ लोग अपने से ही सिलेंडर लेके छुपा के रख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जिनको जरूरत है उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हमें कल ऑक्सीजन जरूरत है, लेकिन मैं आज से ऑक्सीजन प्रिक्योर कर रहा हूँ। तो ये भी कोई अच्छी बातें नहीं है। इससे ब्लैक मार्केटिंग का बढ़ावा देना हम लोग खुद दे रहे हैं। साथ में आपको ये बता रहा हूँ, कल ड्रग कंट्रोलर से मेरी बात हुई है, और उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दे दिया है, अपने तमाम राज्य के जो अधिकारी हैं उन लोग को निर्देश दे दिया है, कोई भी दवाई की ब्लैक मार्केटिंग होगी तो उस दुकान का
तुरंत लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि ये हम ये कह सकते हैं एक तरह से हेल्थ इमरजेंसी का समय है और हमें सबको सुरक्षित लेके ये से हेल्थ इमरजेंसी से निकलना है। और एक वही जो हम लोग का सुंदर सा एक राज्य था और कोरोना फ्री राज्य था, उस राज्य का निर्माण करना होगा। इसमें सरकार का साथ हमें सबको देना पड़ेगा। बिल्कुल, न्यूज 11 भारत लगातार साथ देता रहा है इस मुहिम में, इस बार भी न्यूज 11 भारत खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरूप जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया था, हमारे सीएमडी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सरकार लॉकडाउन लगा रही है और 7 से 10 दिनों का ये लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि 18 दिन में ही 6 गुना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है और मौत के आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ये एक बहुत बड़ा कदम और बहुत अहम कदम है। बस औपचारिक घोषणा होना इसकी बाकी है। लोगों से भी हम अपील करते हैं कि इस खबर के बाद पैनिक ना हो, आप आराम से रहें। बस ये कुछ दिनों का लॉकडाउन है ताकि कोरोना के इस चेन को तोड़ा जा सके। कहीं भी आपाधापी मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम आवश्यक सेवाएं आपको उपलब्ध रहेंगी। और जो क्रिटिकल हो रहे हैं पेशेंट्स, वैसे पेशेंट्स ही हॉस्पिटल का रुख करें। सरकार आपको घर में भी तमाम सुविधाएं मुहैया कराएगी, आपको जिन जिन चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए जो क्रिटिकल पेशेंट है उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है अस्पताल में और